हाय स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। तो क्या हो रहा है कि हमने कितने डिग्री का एंगल प्लॉट करना है, कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, 90 डिग्री का। तो बच्चे ये हमारे पास बेसिकली कंस्ट्रक्शन का चैप्टर चल रहा है, तो हम उससे डायरेक्ट उससे नहीं बनाएंगे, हम इसे कंपास की हेल्प से बनाएंगे। बेटा जब कंपास की हेल्प से हम कोई एंगल बनाते हैं तो सबसे बेसिक जो एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री का। कोई भी एंगल बनाना है तो उससे सबसे पहले जो एंगल बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री का, उसके बाद एंगल बनेगा 120 का। ठीक है जी। तो ये दो एंगल जो है आपके वो तो मेन है ही है, तो वन इज 60, सेकेंड इज 120। उसके बाद वाले जो भी एंगल बनाना है आपको इन दोनों की हेल्प से बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं। 90 डिग्री पे जाना है, सबसे बेसिक थिंग 60 और 120 का एंगल बनाते हैं। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। फर्स्ट थिंग बच्चे आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन। सिंपल स्केल और पेंसिल से आपने ड्रॉ कर ली। अब आपने क्या करना है, कंपास को उसका जो निब पॉइंट है उसे आपको यहाँ पर रखना है। ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट होगा, सिर्फ इसी पे रखना है। तो आपको कंपास को ओपन कर लेना है, पेंसिल को। तो आपको कंपास को यहाँ पर रख के पेंसिल के साथ ऐसे एक आर्क जो है वो प्लॉट कर देनी है। ड्रॉ कर दी। ठीक है जी। वो जितना है उतना ही रहेगा, आपको उसको कंपास को नहीं हिलाना, उसको कम ज्यादा नहीं करना, जितना आपका खुला हुआ है उतना ही रखना है। ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, आपको कंपास को यहाँ पर रखना है। तो पहले हमने कंपास को कहाँ पर रखा, यहाँ पर। दूसरे नंबर पे कंपास को हमने रखना है यहाँ पर। ठीक है जी। तो यहाँ पर जब रखा तो हमने यहाँ पर एक आर्क लगा दी पेंसिल के साथ। ठीक है जी। तो जो वो आर्क लगती है वो एंगल किसका बनाती है, वो एंगल हमारे पास बनता है 60 डिग्री का। ठीक है जी। तो ये वाला जो एंगल होता है वो होता है हमारे पास 60 डिग्री का। समझ आई बात। सबसे बेसिक एंगल 60 डिग्री। और कैसे बना आपका, बिल्कुल सिंपल कि आपने क्या क्या ड्रॉ की लाइन, एक आपने बिल्कुल एक जितना खुला है उतना ही रखना है। ठीक है, उतना रख के आपको कंपास को यहाँ पर पेंसिल के साथ ऐसे प्लॉट किया। ठीक है जी। तो वही साइज की उसी विड्थ के साथ आपने क्या किया, कंपास को यहाँ पर रखा और पेंसिल के साथ यहाँ पर आर्क लगा दी। जो वो आर्क लगेगी वो पहली आर्क किसकी होगी, 60 डिग्री की होगी। तो बेसिकली हमारे पास ये वाला जो एंगल है वो कितना आएगा, 60 डिग्री का। ठीक है जी। तो सेकेंड एंगल हमने कौन सा बोला था, वो होता है 120 का। तो वो कैसे आता है, देखो अभी आपने कंपास को यहाँ रखा था, नेक्स्ट कंपास को आप यहाँ पर रखो। थर्ड पॉइंट पे आपने कंपास को रखना है। जब आपने यहाँ पर कंपास को रखा और आपने पेंसिल के साथ ऐसे कट लगाया इसी पे, इस सर्कल पर, सेमी सर्कल पर जब आपने ये कट लगाया तो वो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो होगा आपका 120 डिग्री का। क्लियर है बच्चे। तो ये वाला जो एंगल है आपका इतना, ये कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री का, ये सारा एंगल। ठीक है जी। इतना एंगल कितना हो गया, 60 का। ये 60 की दोबारा आंख लग गई तो टोटल एंगल कितना बन गया, 120 का। ठीक है जी। चलिए अब हमें क्या चाहिए, देखो हमें चाहिए 90 डिग्री का एंगल। देखो बेटे जो 90 का एंगल होता है वो हमारे पास 60 प्लस 30 करके बन रहा होता है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास यहाँ तक 60 बन गया। तो बेसिकली हमें इस लाइन के बाद 30 का एंगल और चाहिए, पर हमारे पास यहाँ पर जाते जाते कौन सा एंगल आ गया, 60 का। तो बेसिकली जो हमें 30 चाहिए, 30 है क्या, बेसिकली 60 का हाफ। ठीक है, 30 कैसे बनता है, 60 का हाफ करके बनता है। तो ये तो हमारे पास 60 है, ठीक है, बट हमें चाहिए इतने एंगल में से 30। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एंगल बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अभी हम क्या समझेंगे, एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालना है। तो बच्चे देखो हमें किसका निकालना है एंगल बाइसेक्टर, हमें इसका एंगल बाइसेक्टर निकालना है। ठीक है, क्योंकि यहां तक हमें 60 चाहिए प्लस हमें 30 चाहिए। तो 60 यहां तक कवर हो गया, हमें चाहिए 30। ये पूरा 60 है, हमें इस पूरे 60 का हाफ चाहिए, वो है 30। तो हमें क्या करना है, इसको बाइसेक्ट करना है इतने एंगल को।
ठीक है जी। तो उसको बाइसेक्ट करने का तरीका देखिए, तो यहाँ पर चाहिए इसका बाइसेक्टर पूरे का, बिल्कुल सिंपल, जो आपकी कंपास जितनी खुली हुई है वही से ही। तो आपने क्या करना है, आपको इस पॉइंट पे रख देना है, अपने कंपास को इस पॉइंट पे रखा और पेंसिल के साथ ऐसे एक कट लगा दिया। ठीक है जी। सेम वे सेकंड कट आपने यहाँ पर रखना है, तो आपने पेंसिल को कंपास को यहाँ पर रखा और पेंसिल के साथ ऐसे करके कट लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, जो होगा वो क्या होगा, इसका एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है, सीधा सीधा आपको क्या कर देना है, इसे ज्वाइन कर देना है। ठीक है जी। तो अभी ये कितना बन गया, देखो ये पूरा था 60, आपने इस पूरे एंगल का हाफ ले लिया, तो हमारे पास ये एंगल कितना बच गया, 30 का, और ये वाला भी कितना बन गया, 30 का, और ये 60 का ऑलरेडी हमारे पास था, तो ये पूरा एंगल 90 का बन जाएगा। ठीक है जी। तो हमें यही फाइंड करना था कि एंगल 90 का क्या होगा, ये ग्रीन कलर का जो एंगल बनेगा वो किसका होगा, 90 डिग्री का होगा। क्लियर है बच्चे? तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो जस्टिफिकेशन करनी है ना, उसे जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, ये लाइन प्लॉट की। ठीक है जी। तो ये सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पर लिया कट, ठीक है, सी पॉइंट पे। नेक्स्ट हमने कहां पर लिया था, ये वाला लिया था डी पॉइंट पे, यही लिया था। और उसके बाद हमने इन दोनों की हेल्प से ये वाला पॉइंट फाइंड आउट किया था, तो हमने इसे पॉइंट ले लिया ई का। ठीक है जी। नाउ बच्चे यहां से समझिए, देखो जो हमारे पास एंगल CAB है वो कितना है हमारे पास, 60 डिग्री। ठीक है जी। और जो हमारे पास एंगल था, एंगल दिस इज D, एंगल DAC, वो कितना है हमारे पास, 60 डिग्री का। DAC कौन सा एंगल है, ये वाला DAC, ये कितना है हमारे पास, 60 डिग्री का। तो जो हमारे पास जो AE है वो क्या है हमारे पास, एज AE इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ DAC। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज कि जो हमारे पास एंगल DAE है दिस इज इक्वल टू एंगल EAC आ जाएगा, और ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, बाइसेक्ट हो गया। तो टोटल एंगल 60 का था, डिवाइडेड बाय 2 करके कितने का आ जाएगा, 30 डिग्री का आ जाएगा। नाउ जो हमें रिक्वायर्ड एंगल था वो कौन सा था, रिक्वायर्ड एंगल देखिए वो कौन सा एंगल है हमारे पास, ये वाला है EAB का। तो चलिए EAB हम प्लॉट करते हैं। देखो EAB हमारे पास दो एंगल से बन रहा है, ये वाला एंगल दो से बन रहा है, एक तो ये वाला EAC का और एक ये CAB का। ठीक है जी। दिस इज इक्वल टू व्हाट, EAC प्लस विथ एंगल CAB। ठीक है जी। नाउ बच्चे जो EAC है वो एंगल कितना है हमारे पास, देखिए अभी अभी लिखा हमने 30 डिग्री का। ठीक है जी। प्लस जो CAB का एंगल है वो कितना है हमारे पास, 60 डिग्री का। सबसे पहली आंख हमने वो वाली लगाई थी, तो ये हमारे पास आ गया 60 डिग्री का। तो ये एंगल कौन सा आ गया हमारे पास, EAB। तो ये किसके इक्वल आ गया, 60 प्लस 30, 90 डिग्री। तो जस्टिफाई हो गया बच्चे। तो हमने यही देखना था कि EAB 90 बन रहा है, तो वो हमारे पास 90 बन गया। क्लियर है बच्चे? सो द रिक्वायर्ड एंगल इज EAB इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है जी? ओके बच्चे, थैंक यू।